इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरह से खेती की जाती है। वर्ल्ड में खेती को अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, मतलब कि वहाँ पर नेचुरल फीचर्स कैसे हैं, प्लेन एरिया है या फिर पहाड़ी इलाका है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, वेजिटेशन कैसी ग्रो करती है और प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है, लेबर कैसी अवेलेबल है और कितनी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का लेवल कितना है। खेती को दो तरह से बांटा गया है, ये हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑर्गेनिक इस तरह की फार्मिंग में जैविक खाद यूज़ की जाती है और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी प्राकृतिक कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स की जगह पर। इसमें फसल उगाने के लिए कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, यानी फसल को उगाते समय कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इस तरह की खेती की जाती है किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ट्रेडिशनली ये पुराने तरीके से जो खेती की जाती थी उसी तरीके से ये की जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी का लेवल कम यूज़ किया जाता है और घर के ही लोग इसमें मजदूरी कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक स्मॉल आउटपुट मिल जाता है और वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बांटा गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में किसान जमीन के एक छोटे हिस्से पर खेती करता है, जिसमें वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है और ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करता है, जिसमें क्लाइमेट ऐसा चाहिए होता है जिसमें ज़्यादा दिन तक सनशाइन हो, यानी धूप पड़े। इसमें मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए ताकि एक ही प्लॉट पर साल में एक से ज़्यादा फसल को उगाया जा सके। चावल मुख्य फसल है, बाकी फसलें हैं गेहूं, मक्का, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ के मॉनसून रीजन्स में फैला हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। नाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग आती है। पहले बॉक्स में देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लडंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें अमेज़न बेसिन के घने जंगलों में देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और वेजिटेशन जल्दी ग्रो करती है। इसमें कि एक ज़मीन के हिस्से को साफ़ किया जाता है, जिसमें कि ट्रीज़ को गिराया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है और उनकी जो एशेज़ होती है, राख होती है, उसे मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है और इसमें फसल हैं जैसे कि मक्का है, जिमीकंद, पटैटोज़, कसावा, ये सब ग्रो किया जाता है। जब इस मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तब इस ज़मीन को छोड़कर कल्टीवेटर दूसरे नए प्लॉट की तरफ मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, यानी जो घुमंतु पशुपालक होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, यानी जो सूखे इलाके हैं और जो थोड़े कम सूखे इलाके हैं सहारा के, वहाँ पर सेंट्रल एशिया में, इंडिया के कुछ हिस्सों में जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह की खेती में जो पशुपालक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ पानी और उनके खाने की खोज के लिए, जिसमें कि उन्होंने एक डिफाइंड रूट सेलेक्ट किए होते हैं जिस पर वो मूवमेंट करते हैं। इस तरह का मूवमेंट मौसम में बदलाव या भूभाग की वजह से होता है। शीप, कैमल, याक, गोट्स आमतौर पर इनको पाला जाता है। ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और बाकी प्रोडक्ट्स हर्डर्स को और उनकी फैमिली को। देखो फोटो में भी दिखाया गया है नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में फसलों को उगाया जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है ताकि उन्हें मार्केट में सेल किया जा सके। जितना भी एरिया कल्टीवेट किया जाता है और अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा होता है,
इसमें ज़्यादातर काम मशीन्स की हेल्प से होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये तीनों आते हैं। यहाँ पे शुगर केन प्लांटेशन की पिक्चर भी दिखाई गई है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। और पर गेहूं और मक्का कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की खेती को किया जाता है नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, यानी जो टेम्परेट एरियाज में आते हैं उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। यूरोप में और एशिया, इन एरियाज में कम पॉपुलेशन है और बड़े बड़े फार्म्स हैं जो कि काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स में फैले हुए हैं। बहुत ज़्यादा विंटर्स की वजह से ये ग्रोइंग सीजन में कमी आती है, फसलें अच्छी तरह ग्रो कर नहीं पाती हैं और इसीलिए एक ही फसल को उगाया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में ज़मीन को यूज़ किया जाता है फूड ग्रो करने के लिए, फोडर क्रॉप्स के लिए यानी पशुओं के लिए जो चारा होता है उसको ग्रो करने के लिए, और पशुओं को पालने के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। इस तरह की खेती हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशन एक ऐसी तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे उसमें है टी है, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन। इसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है और कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी जो अमाउंट ऑफ मनी यूज़ की जाती है वो भी ज़्यादा लगती है। इससे जो प्रोड्यूस मिलता है उसको प्रोसेस किया जाता है फार्म में ही या आसपास की फैक्ट्रीज। इसीलिए इसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत एसेंशियल है इस तरह की खेती के लिए। मेजर प्लांटेशन पाया जाता है वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में, मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया और श्रीलंका में टी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांटेशन के। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आई होप यू गेट इट। थैंक यू सो मच।